In previous video, we have seen problem up to problem 10. Now we see problem number 11. Problem number 11, this type of figure is given. Angle A is 90 degree and CM and BL are medians. AM is a midpoint. L is a midpoint of AC and AM is a midpoint of AB are given. And we have to show 4 multiplied by BL square plus CM square equal to 5 BC square. ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ अपोलोनियस से भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम अपोलोनियस नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे. पाइथागोरस क्योंकि अपोलोनियस हमारे इस साल के लिए नहीं है, तो हम अपोलोनियस पढ़े भी नहीं है. तो क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे इसे, पाइथागोरस से. अब यहां देखना है और करते रहना है. बीएल स्क्वायर, बीएल कहाँ आएगा, ये बीएल है ना. क्या शो करना है, टारगेट को देखो पहले, है ना. टारगेट क्या है हमारा, बीएल स्क्वायर. यहां पाइथागोरस लगाएंगे, बाद में सीएम स्क्वायर, वहां पाइथागोरस लगाएंगे, बाद में उसको ऐड करेंगे. उसके पहले हमें जो दिया है, बीएल इज अ मिड पॉइंट, बीएल इज ए मीडियन, एल इज अ मिड पॉइंट है. देयरफॉर बीएल मीडियन है, देयरफॉर सीएल है ना, एल इक्वल टू हाफ ऑफ एसी है ना. एल बोलो या सीएल बोलो, ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम. एल इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, देयरफॉर सीएल इक्वल टू एल है ना. ए भी सेम है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ. सिमिलरली वी कैन, सिमिलरली क्या, बी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है ना. बी एल मीडियन है, वैसा ही क्या है, सी एम इज अ मीडियन, देयरफॉर दिस. अब ये टारगेट के ऊपर देखना है. बीएल, बीएल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. कौन सा ट्रायंगल लगेगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल बीएल, इन ट्रायंगल बीएल, एंगल बीएल इक्वल टू 90, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसे देखते रहना और वैसा हम कैलकुलेट करते रहना. बीएल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बीएल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर. अब एल छोटा है तो इसको हम एल की जगह क्या लिख लेते हैं, हाफ एसी. ये कंप्लीट साइड है, इसको नहीं करना है ना. कंप्लीट एल ए बी है, ए बी को तो कुछ नहीं करना है, एल को क्या लिखना है, एल इज हाफ एसी. देयरफॉर बीएल स्क्वायर इक्वल टू, एल मीन्स हाफ एसी होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. अब ये सॉल्व करते हैं हम, तो क्या मिलेगा, 1/4 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, 4 BL स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 4 BL स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर. क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग बाय 4 है ना. इसे हम 1 भी कह देते हैं. अब वैसा ही हमें क्या चाहिए, सीएम. सीएम कौन से ट्रायंगल में आएगा, इस ट्रायंगल में आएगा, तो इसको लेते हैं इन ट्रायंगल सीएएम, इन ट्रायंगल सीएएम, एंगल सीएएम इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, सीएम एसी स्क्वायर, सीएम स्क्वायर लेते हैं, ऐसा ही आएगा, सीएम स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर.
तो cm स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, ये तो कंप्लीट साइड है, am इज हाफ ऑफ द ab, तो am क्या है हमारे पास, हाफ ab है, वो लिखेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, cm स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस 1/4 ab स्क्वायर, 1/4 ab स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 यहाँ जैसा किया वैसे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी गेट, 4cm स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। अब 1 क्या है, 4bl स्क्वायर, 2 क्या है प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल टू a1 क्या है, ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। अब यहां से 4 कॉमन निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5ac स्क्वायर, और 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5ab स्क्वायर। 5 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, इसे हम 3 बोल देते हैं। अब बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हमें यहाँ बीसी चाहिए, बीसी कब मिलेगा, ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर क्या मिलता है, बीसी मिलता है ना पाइथागोरस से। हमें 5 मल्टीप्लाइड बाय ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर मिला है, ये नहीं चाहिए हमें, उसकी जगह क्या चाहिए, bc स्क्वायर, तो ये bc स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल BAC is 90, therefore by Pythagoras theorem, what, BC square equal to AC square plus AB स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम 4। Therefore क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी क्या होता है, BC स्क्वायर, उसको यहाँ रख देंगे, हमारा प्रूफ मिल जाएगा। Therefore 4 मल्टीप्लाइड बाय BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय BC स्क्वायर फ्रॉम 3 and 4। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ना। क्या 3 बार पाइथागोरस लगाना है, पहले हम यहाँ इससे देखते हुए करना है, मीडियन है इसलिए दिस इज द मिड पॉइंट, एम एंड एल आर मिड पॉइंट है, इसलिए हमें इस प्रकार का मिलता है, हाफ AC और हाफ AB, उसी का इस्तेमाल करके और इसे देखते हुए हम इजीली इसे प्रूव कर सकते, सिंपल है, और इसे भी स्टार दिया हुआ है, मीन्स हॉट्स क्वेश्चन है। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट मीन्स 12 तो नहीं करना है, 12 परीक्षा में नहीं आएगा। इसके बाद करते हैं हम 13 में क्या बोला है, ट्रायंगल दिया है ABC एंड AD perpendicular, AD is a perpendicular and BD equal to 3CD, है ना। Then prove that 2AB square equal to 2AC square प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ये 13 प्रॉब्लम है, दिस इज अ 13 प्रॉब्लम।
क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बीसी डीबी इक्वल टू 3CD एंड 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल है। ए भी बोला है, ये भी पहले BD इक्वल टू 3CD बोला है, BD इक्वल टू 3CD। हमारी इसमें BC है, प्रूफ में क्या है BC, इसलिए हमें BC के लिए सोचना पड़ेगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस CD। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस CD। देयरफॉर BC इक्वल टू BD मीन्स क्या है 3CD प्लस CD। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3CD प्लस 1CD मीन्स 4CD। Therefore CD इक्वल टू 1/4 BC। ये हमें एक वैल्यू मिली, इसको हम संभाल के रखते हैं। अब यहाँ देखना है और करते रहना। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पहले AB स्क्वायर निकालेंगे, बाद में AC स्क्वायर भी लग रहा है उसे भी निकालेंगे। क्या है, इन ट्रायंगल ADC ABC लो ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD इक्वल टू 90। देयरफॉर बाय पाइथागोरस 90 है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और यहां पे भी देखते हैं क्या है, ये हो गया 1। दूसरा इन ट्रायंगल एडीसी लेते हैं, 2 बार पाइथागोरस लगाते हैं, पहले इसमें बाद में इसमें। एडी भी पाइथागोरस से AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिल गया, बाद में AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर मिलेगा। अगेन इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू 90। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहां देखो हमें जो प्रूफ लग रहा है, यहाँ वहां हमें AD की कहीं जरूरत नहीं है, तो इससे हम AD की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको यहां रखते हैं काय में 1 में। क्या मिलेगा हमको, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम 2 प्लस वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर इन 1 में रख देते हैं, इसकी वैल्यू 1 में रख देते हैं। देन वी गेट AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। क्या है AD स्क्वायर की वैल्यू, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, एंड DC हमने निकाला है कितना है 1/4 BC, वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है यहाँ पे, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू BD की भी वैल्यू लिख लेता हूं मैं। BD इक्वल टू क्या है हमारे पास 3CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस DC में CD स्क्वायर। ये क्यों है, बिकॉज BD इक्वल टू क्या है 3CD। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 9CD स्क्वायर। ये CD स्क्वायर के पास में ये CD स्क्वायर लाता हूं मैं प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब CD की वैल्यू रख देते हैं यहां से
क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 BC होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 BC स्क्वायर अपॉन 16 होल स्क्वायर 16 प्लस AC स्क्वायर 8 टू द 16 मल्टीप्लाइंग बाय 2 करो, मल्टीप्लाइंग बाय क्या करो 2, तो हमें क्या मिलेगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। बस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो इस तरह हम इसे प्रूव करते हैं। और रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है कौन सा, 14, 15 and 16 we will see in next video.